मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। विजयपुर विधानसभा सीट पर हारने के बावजूद बीजेपी नेता रामनिवास रावत अब विधायक बन गए हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया और चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे रामनिवास रावत को विधायक घोषित किया है। इस फैसले के बाद रामनिवास रावत के मंत्री बनने की अटकलें तेज हो गई हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। हारकर भी विधायक बने रामनिवास रावत। विजयपुर की राजनीति में बड़ा उलटफेर। कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द। कोर्ट के फैसले से बदले सियासी समीकरण। रावत के मंत्री बनने की अटकलें तेज। क्या रामनिवास रावत फिर से बनेंगे मंत्री? कोर्ट ने कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द करते हुए बीजेपी नेता रामनिवास रावत को विजयपुर का नया विधायक घोषित कर दिया है। दरअसल यह फैसला रामनिवास रावत की ओर से दायर चुनाव याचिका पर आया है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि चुनावी हलफनामे में आपराधिक जानकारियां छिपाई गई थी, जिसे कोर्ट ने गंभीर मानते हुए चुनाव को शून्य घोषित कर दिया। उपचुनाव में हारने के बावजूद रामनिवास रावत अब विधायक बन गए हैं, जिससे प्रदेश की सियासत में नई चर्चा शुरू हो गई है। गौरतलब है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद रामनिवास रावत को पार्टी ने वन मंत्री बनाया था। हालांकि उपचुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब कोर्ट के फैसले ने उनकी किस्मत बदल दी है। रावत के विधायक बनने के बाद अब राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं। क्या उन्हें दोबारा मंत्री पद की जिम्मेदारी मिल सकती है? पूरा मामला उनके द्वारा 4 प्रकरणों में क्रिमिनल केस जो उन पर चल रहे थे, कुछ निबट गए थे, उनकी जानकारी सही नहीं प्रस्तुत की गई थी और ये करप्ट प्रैक्टिस धारा 123 के तहत मानी जाती है। उसको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उनके चुनाव को निरस्त करते हुए जो सेकंड नंबर पर रामनिवास रावत जी थे, जिन्होंने इलेक्शन पिटीशन लगाई थी, उनको वहाँ से निर्वाचित घोषित किया गया। हाँ, 15 दिन का एक कानूनी प्रक्रिया है, वो धारा 116B की, उसके तहत उनको 15 दिन का समय दिया है कि आप सर्वोच्च न्यायालय यदि जाना चाहते हैं। नहीं, वो विधायकी के लिए एक तो पहले अभी इलेक्शन सर्टिफिकेट इशू होगा, वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं वो, लेकिन ये 15 दिन के बाद जो ये समय चला जाएगा, उसके यदि उनका स्टे या ये ऑर्डर बरकरार रहता है तो उसके बाद कार्रवाई। एक अनोखा अच्छा फैसला है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसला आया है और ये न सिर्फ अच्छा फैसला है बल्कि लोगों को ये बताने का काम भी करेगा कि इस प्रकार से क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को जनता से छिपाया ना जाए। पूरा मामला नामांकन फॉर्म के साथ एक एफिडेविट शपथ पत्र भरा जाता है, जिसमें पूरी जानकारी दी जानी चाहिए थी। उसने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी को छिपाया था, उसके विरुद्ध हमने इलेक्शन पिटीशन लगाई, वो आज स्वीकार हो गई है। कुल मिलाकर ग्वालियर हाईकोर्ट के इस फैसले ने विजयपुर ही नहीं बल्कि एमपी की सियासत की ही तस्वीर बदल दी। अब देखना होगा कि रामनिवास रावत मंत्री बनते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, विजयपुर।